Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 8. Today our topic is trigonometry. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज समझेंगे. 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, साइन, कॉस और टेंजेंट, और 3 इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं. अब ये ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में मेजरमेंट ऑफ एंगल सी 90 डिग्री है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए थीटा है. 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड हाइपोटेनस कहलाती है और गिवन एंगल के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, और 90 डिग्री और गिवन एंगल के दरमियान जो साइड होती है वो हमेशा बेस होगी. अब वर्टेक्स ए के ऑपोजिट स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के ऑपोजिट साइड स्मॉल बी और वर्टेक्स सी के ऑपोजिट साइड स्मॉल सी होगी. अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूलाज हैं. साइन थीटा, क्योंकि गिवन एंगल यहां पे थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस इस राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेनस की वैल्यू सी है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू ए ओवर सी हो जाएगा. कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू बी और हाइपोटेनस की वैल्यू सी, तो कॉस थीटा बी ओवर सी के इक्वल होगा. और लास्ट टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ए है और बेस बी के इक्वल है, तो टेन थीटा इक्वल होगा ए ओवर बी के. अब साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा होता है. साइन थीटा की वैल्यू ए ओवर सी है, तो कोसेकेंट थीटा की वैल्यू सी ओवर ए हो जाएगी. इसी तरह कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा होता है, तो सीकेंट थीटा कॉस चूंकि बी ओवर सी है, तो सीकेंट थीटा की वैल्यू सी ओवर बी आ जाएगी. और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू बी ओवर ए. बेसिक स्टूडेंट्स, आपने ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करनी है. अगर आप इसको याद ना कर सकें तो ये एक मेथड मैंने लिखा है, इसको याद कर लें और उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली वैल्यूज निकलती हैं. सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक. एस फॉर साइन थीटा, पी फॉर परपेंडिकुलर, H for hypotenuse, C for cos theta, B for base, H for hypotenuse, T tan theta, P perpendicular and B base. तो ये स्टेटमेंट अगर आप याद कर लेंगे तो अगर आपको खुदा न खास्ता कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भूल जाए तो इस स्टेटमेंट की हेल्प से आप उसको याद कर सकते हैं. जी स्टूडेंट्स, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री की. 30 डिग्री और 60 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए हम ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे. Consider an
इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। अब चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल्स 60-60 डिग्री के होंगे और तीनों साइड्स इक्वल होंगी जो हमने लेट की हुई हैं 2 के इक्वल। अब जो बेस है यहां पे इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ये टोटल बेस 2 के इक्वल थी। इस एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद ये एंगल भी 60 डिग्री था, जब इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो दोनों एंगल 30-30 डिग्री के हो गए। तो इस एंगल बाइसेक्टर ने बी सी मेजरमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। टोटल मेजरमेंट बी सी की 2 थी, तो जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो बी डी की मेजरमेंट भी 1 हो गई और सी डी की मेजरमेंट भी 1 हो गई। अब इस ट्रायंगल में से हम ट्रायंगल ए बी डी लेंगे जो कि एक राइट ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ए बी डी, जब हम ट्रायंगल ए बी डी की बात करेंगे तो मेजरमेंट ऑफ एंगल डी 90 डिग्री है और मेजरमेंट ऑफ एंगल बी 60 डिग्री है, जो कि गिवन एंगल होगा। तो यहां से हम 60 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लेंगे। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर होना जरूरी है, क्योंकि गिवन एंगल के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर है, जो कि मेजरमेंट ऑफ ए डी होगी, वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी और वो हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे, क्योंकि 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड हाइपोटेनस गिवन है, गिवन एंगल और 90 डिग्री के दरमियान साइड बेस वो भी हमारे पास मौजूद है। परपेंडिकुलर की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी डी हाइपोटेनस की वैल्यू 2 है, बेस की वैल्यू 1 है, परपेंडिकुलर हम फाइंड करेंगे और परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू 2 है, 2 स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है और बेस की वैल्यू 1 है। 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, परपेंडिकुलर स्क्वायर एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1, 1 लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3। अब ये परपेंडिकुलर स्क्वायर 3 के इक्वल है, हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लें। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 3। तो ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली, स्क्वायर रूट 3। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे 60 डिग्री की। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू अंडर रूट 3 है, ओवर हाइपोटेनस की वैल्यू 2 है, तो साइन 60 डिग्री इक्वल होगा अंडर रूट 3 ओवर 2 के। उसके बाद कॉस 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, कॉस बेस ओवर हाइपोटेनस के इक्वल होता है। बेस 1 है और हाइपोटेनस 2 है, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/2।
tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर √3 है और बेस 1 है, तो इसको हम √3 लिख देंगे। डिनोमिनेटर में 1 है, इसको हम ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये tan 60 की वैल्यू आ गई। अब साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, तो कोसिकेंट 60 डिग्री 2/√3 हो जाएगा, सीकेंट 60 डिग्री 2 के इक्वल होगा और कॉट 60 डिग्री 1/√3 आ जाएगा। अब हमने 30 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। अब इसी ट्राइंगल ABD में 30 डिग्री गिवन एंगल हो गया, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 30 डिग्री की फाइंड कर रहे हैं। अब गिवन एंगल और 90 डिग्री के दरमियान जो साइड है ये बेस कहलाती है। तो मेजरमेंट ऑफ AD जो कि √3 के इक्वल है, ये जब 30 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे तो ये बेस हो जाएगी। और गिवन एंगल के ऑपोजिट साइड मेजरमेंट ऑफ BD ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो 1 के इक्वल है, हाइपोटेनस 2 ही रहेगा। तो अब साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां पे 1 है और हाइपोटेनस की वैल्यू 2 है, तो साइन 30 1/2 के इक्वल होगा। कॉस 30 डिग्री बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस यहां पे √3 है, हाइपोटेनस 2 है, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी √3/2। और लास्ट tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर यहां पे 1 है और बेस √3 है, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होगी। अब इनके भी रेसिप्रोकल लिखना चाहें आप तो लिख सकते हैं। साइन 30 का रेसिप्रोकल कोसिकेंट 30 होगा, उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। सीकेंट 30 की वैल्यू 2/√3 और कॉट 30 की वैल्यू √3 के इक्वल होगी। तो ये स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड की 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर इसको समझना और याद रखना मुश्किल होगा। जी स्टूडेंट्स, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे 45 डिग्री की। 45 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए आइसोसेलेस ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। कंसीडर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC यहां बनी हुई है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और उन दोनों साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये 45 डिग्री का एंगल है, ये भी 45 डिग्री का एंगल है। इस एंगल के ऑपोजिट साइड 1 और इस एंगल के ऑपोजिट साइड भी हमने 1 कंसीडर की है। अब हाइपोटेनस हमें गिवन नहीं है, वो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, बेस भी 1 है, हाइपोटेनस हम फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
हाइपोटेनस हमने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर भी 1 के इक्वल है और बेस भी 1 के इक्वल है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 2, जो कि हाइपोटेनस स्क्वायर के इक्वल है। हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो हाइपोटेनस √2 के इक्वल आ गया। तो ये हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास √2 आ गई। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। साइन 45 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस की वैल्यू √2 है, तो साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1 ओवर √2। फिर कॉस 45 की वैल्यू निकालेंगे। बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस यहां पे 1 है, हाइपोटेनस √2 है, तो कॉस 45 की वैल्यू भी 1 ओवर √2 होगी। और लास्ट tan 45 परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर भी 1 है, बेस भी 1 है, तो tan 45 की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स इनके रेसिप्रोकल भी आप ले सकते हैं। साइन 45 का रेसिप्रोकल कोसिकेंट 45 डिग्री होगा, उसकी वैल्यू √2 आ जाएगी। कॉस 45 डिग्री का रेसिप्रोकल सीकेंट 45 डिग्री, उसकी वैल्यू भी √2 होगी। और tan 45 डिग्री का रेसिप्रोकल कॉट 45 डिग्री, उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री की फाइंड की। इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।